जानकारी शुक्रवार की दोपहर 2 बजे मिली। कस्बा थाना के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्राओं ने शिक्षक मनोज चौरसिया पर बदसलूकी का आरोप लगाया। छात्राओं का कहना है कि शिक्षक उन्हें परेशान करते हैं और बदतमीजी से बात करते हैं। छात्राओं के आरोप के बाद अभिभावकों ने भी कार्रवाई प्रधानाचार्य दिलबाग सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं शिक्षक मनोज चौरसिया ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उनके पास सबूत हैं। विद्यालय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई करने की बात भी कही है। इस मामले में विद्यालय और तनावपूर्ण माहौल बना दिया है। ग्रामीणों ने नाराजगी देखी जा रही है। बेटा क्या मामला है? सर मतलब सर को पता नहीं क्यों कोचिंग की प्रॉब्लम है। हमने कोचिंग इसलिए लगवाई है कि हमारी सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट में कम है इसलिए, लेकिन सर को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं कि आप कोचिंग लड़कों के चक्कर में जाते हो, आपको पढ़ना नहीं है, बस आप तो उन्हीं के चक्कर में जाते हो, मर्डर गश्ती करते हो। और वो क्लास में भी अगर कुछ पढ़ा देते तो हम वापस पूछते हैं कि सर आप इसे वापस से समझा दो, तो वो ये बोलते हैं मैं क्या मतलब आप क्या गब्बर हो, मैं बसंती हूँ, आप कहोगे तो मैं नाचता रहूंगा। और मतलब हम रोजाना आते हैं फिर भी वो हमारी अटेंडेंस नहीं लगाते, प्रेजेंट ही नहीं लगाते। क्या नाम है शिक्षक का? सर का मनोज चौरसिया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? महात्मा गांधी स्कूल में। क्या नाम है आपका? अनुष्का मेहता। कौन सी कक्षा में हो? 12th क्लास। हाँ बेटा क्या मामला है? मतलब सर ने हमसे ये बोला था कि आप अपने अभिभावकों से 500 रुपए लाना, मुझे यहाँ पर गर्मी लगती है, इन्वर्टर लगवाना है इसलिए। और उन्होंने कहा यदि आपके अभिभावक ना दें तो आस पड़ोस से मांग के लाना। क्या नाम है शिक्षक का? जब हमने उनसे एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक समझाने की बोला था ना, तो उन्होंने ये बोला था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं और बच्चों को भी पढ़ाऊंगा, कि आपको मैं बताता रहूंगा कि। क्या नाम है शिक्षक का? मनोज चौरसिया। और ये बोला था कि आप रूम पर आ जाना, मैं आपको वहीं समझा दूंगा। कौन सी विषय पढ़ाते हैं आपको? इंग्लिश। क्या नाम है आपका? और निर्मा पांडे। कक्षा कौन सी है? 12th क्लास। हाँ सर, 12th क्लास की बच्चों पर आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? अभी मुझे प्रधानाचार्य जी सर ने बताया है, अवगत करवाया है, और उनके जो भी शिकायत है उस पर मैं पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा, और मेरे खिलाफ अगर मुझे लगता है कि भाई कोई चीज़ है तो मैं न सिर्फ स्वयं अपनी गलती मानूंगा बल्कि भी हमारे जो उच्चाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, अगर मैं गलत पाया जाता हूं तो मैं खुद अपील कर रहा हूं कि वो मुझे कठोर से कठोर दंड दें और जो भी कार्रवाई मेरे खिलाफ बनती है वो करें। अभी मैं जो भी प्रार्थना पत्र दिया है बच्चियों ने उसको मैं पढ़ूंगा। बच्चियों का आरोप है बॉस कि आप उनसे 500 रुपये मांगते हो इन्वर्टर के लिए। जी नहीं सर, बात ये हुई थी, ये आरोप पूरी तरह से झूठा है। बात कुछ इस तरह से चली थी कि मैं अध्यापन करवा रहा था क्लास में, और उस वक्त हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, तो डिजिटल बोर्ड में जब मैं पढ़ा रहा था, आधा चैप्टर में पढ़ा चुका था, तो अचानक से लाइट चली गई। और ये चीज़ें अक्सर हुआ करती है क्लास में पढ़ाते टाइम, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पूरा एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा था, और बिल्कुल अंधेरा हो गया था क्लास में क्योंकि बिल्कुल रोशनी नहीं आती है, तो मैंने उनसे ये कहा था कि यार क्यों ना अपन मिल करके जो है एक इन्वर्टर की जो है व्यवस्था कर लेते हैं, कुछ पैसे मैंने कहा मैं मिलाता हूँ, अपन सब मिल करके प्रयास करते हैं। आपका विद्यालय है, आपके गांव का विद्यालय है, आपकी पढ़ाई जो है इसकी क्षति होती है, रोजाना मैं पढ़ाता हूँ, तो क्यों ना हम प्रयास करके जो है अपने ऐसा करते हैं कि इन्वर्टर लगवा लेते हैं ताकि हमारी पढ़ाई में व्यवधान ना आए। इस तरह की बात मैंने वहाँ पर रखी थी जिसको गलत तरीके से पेश किया गया है। हाँ सर, आज जो 12th क्लास की जो बच्चियाँ हैं उनके अभिभावकों द्वारा ज्ञापन दिया गया, उसको लेकर क्या जानकारी? आज प्रार्थना के बाद प्रथम क्लास के दौरान कक्षा 12 की कुछ छात्राएं तथा उनके 3-4 अभिभावक मेरे पास आए थे। तो बच्चियों ने मनोज कुमार जी व्याख्याता हैं अंग्रेजी विषय के, उनके खिलाफ एक शिकायत पत्र मुझे दिया है। तो शिकायत पत्र के आधार पर मैंने सबसे पहले मनोज कुमार जी व्याख्याता हैं जो उनको किसी भी कक्षा में अध्यापन कार्य हेतु मैंने उनको मना कर दिया है कि जब तक आगामी व्यवस्था नहीं बने, कोई आदेश आगामी आपको नहीं दिया जाए, तब तक आप किसी कक्षा में पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे और कार्यालय में ही उपस्थित रहेंगे। दूसरा, मैंने उनकी शिकायत के आधार पर मनोज कुमार जी से अपना पक्ष रखने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए उनको बोल दिया है, एक लेटर भी उनको दे दिया है। तो उन्होंने आज विद्यालय समय में ही उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब अपना हुआ है टाइप करके दे दूँगा, और उसके बाद में जो भी नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पूरे तथ्य की जानकारी अलग अलग करके जुटाई जाएगी, उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी भेज दी जाएगी
बिल्कुल निष्पक्ष इसकी जो भी जांच होगी, इसके अंदर कोई भी भेदभाव या किसी तरीके से लीपापोती, क्योंकि लड़कियों का मामला है तो हम किसी भी प्रकार का पक्ष विपक्ष या लीपापोती करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। और तथ्यों के आधार पर जो शिकायत जिस प्रकार की हमारे पास आएगी वो शिकायत हमें। शुभ नाम क्या सर आपका? मेरा नाम दिलबाग सिंह है जी, मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य हूँ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कस्बा थाना में।